सभी टाइगर्स का। 2025 खास है और रचना इतिहास है। मैं रिम्पी भट्ट आप सभी का स्वागत करती हूँ टाइगर टीम के इस डिजिटल मंच पे। और 2025 खास है, रचना इतिहास है। बहुत बड़ा काम 2025 में होने जा रहा है। और आप सभी लोगों का इस 2025 इस खास साल आरसीएम का जो है ये 25वीं एनिवर्सरी मनाने जा रहा है। आरसीएम सिल्वर जुबली मनाने जा रहा है। और इस एनिवर्सरी में हम कैसे करके बड़े कीर्तिमान साबित कर इतिहास रच सकते हैं, बड़े कीर्तिमान हम लोग रच सकते हैं। उसके लिए जो है हमें किन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बार जो है लोग काम स्टार्ट करते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं और बोलते हैं कि हमने जो है हमें बोलना नहीं आता है, हम इस सिस्टम में बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, हम कैसे सीख पाएंगे, क्योंकि हम जो है आप लोगों की तरह बोल नहीं पाते हैं। सीनियरों को तो बोलना आता है, उनका काम इसलिए चल जाता है। ऐसा नहीं है। हमें जो है अगर हम ट्रेनिंग्स के ऊपर फोकस करेंगे तो 100% बड़ा काम कर सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस सिल्वर जुबली ईयर में। फाउंडेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। साथियों, जैसे किसी भी चीज का जो है फाउंडेशन जब मजबूत होगी तभी जाकर मंजिल बड़ी बनाई जा सकती है। फाउंडेशन का मजबूत होना, क्योंकि आप लगा लीजिए अगर जो है हम एक मकान बना रहे हैं और उसकी फाउंडेशन मजबूत नहीं होगी तो उसके ऊपर मंजिल पे मंजिल मंजिल पे मंजिल नहीं चढ़ाई जा सकती है। बड़ी इमारतें तभी खड़ी की जा सकती है जब उसकी नींव मजबूत होगी, उसकी फाउंडेशन मजबूत होगी। कहते हैं ना, घर बनाते हैं कभी भी तो कहते हैं कि अभी फाउंडेशन का काम चल रहा है। फाउंडेशन सबसे पहले होती है, उसके बाद मंजिल मिलती है। और फाउंडेशन को कोई देखता नहीं है, किसी को पता नहीं चलता है कि कोई कितनी बड़ी कितनी मंजिल बिल्डिंग बनी हुई है। अच्छा, एक सेकंड में थोड़ा सा इसको स्क्रीन पे ना छेड़े। उसको एनोनेट कर दो। मीटिंग सेटिंग में जाके ओके भैया। एनोनेट का ऑप्शन ऑफ। हाँ जी, अभी हट गया ऑप्शन। हाँ ठीक है, अब ओके आगे से। जी। तो साथियों, सभी हमें जो है सबसे पहले फाउंडेशन मजबूत करना बहुत जरूरी है, नींव मजबूत करना बहुत जरूरी है। न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जितने भी नए साथी हैं वो जरूर आज जो इसके ऊपर का ट्रेनिंग देने वाले मैं उसके ऊपर नोट्स जरूर बनाए। स्क्रीनशॉट के चक्करों में ना रहे। बहुत सारे लोग सिर्फ स्क्रीनशॉट लेते हैं, स्टेटस पे लगाते हैं, लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये ट्रेनिंग इस प्रकार से स्क्रीनशॉट इसके स्टेटस पे लगाने का वो नहीं। यहाँ हम टूल्स लगा सकते हैं, जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। जैसे टूल्स में भैया ने आज भी बहुत शानदार जानकारी, चीजों को स्टेटस पे लगाएंगे तो लोगों का माइंडसेट हो सकता है। लेकिन ट्रेनिंग को स्टेटस पे नहीं, हमें जो है ट्रेनिंग अपनी नोट्स तैयार करने हैं ताकि हम भी जो है आगे जाके इस प्रकार से प्रोग्राम दे सके, लोगों के साथ में कॉन्फिडेंस से बात कर सके। तो सबसे पहले फाउंडेशन मजबूत करने के लिए क्या करना पड़ता है साथियों? पैसा कमाने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है, ज्यादा पैसा कमाने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है। क्योंकि देखो पैसा बहुत सारे लोग, लगभग 90% लोग ऐसे हैं काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जो है वो ट्रेनिंग नहीं लेते। कोई मान लो दुकानदार है तो वो दुकान पे काम कर रहे हैं, कोई किसी की दुकान पे काम कर रहे हैं, तो उनको कोई एक्स्ट्रा ऐसा नहीं है कि इतने साल का कोर्स किया है और तब जाके आज जो है वो ठेली चला रहे हैं। इतने साल का कोर्स किया है और तब जाके आज वो जो है दुकान चला रहे हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। लेकिन पैसा कमाने के लिए है ना, पैसा कमाना है तो उसके लिए नहीं। लेकिन अगर ज्यादा पैसा कमाना है, हमें किसी भी काम को अगर ये चाहते हैं कि एक प्रोफेशनल तरीके से हम करें और बड़ा पैसा कमाएं, तो उसके लिए ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। साथियों, पहली आपके स्क्रीन पे फोटो जो आ रही है वो है एक डॉक्टर की फोटो, है ना। बिना ट्रेनिंग के कोई भी डॉक्टर नहीं बन सकता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शुरू शुरू में ज्वाइन होते हैं, यूट्यूब से बहुत सारा ज्ञान ले लेते हैं और फिर उनको लगता है कि मेरा अपलाइन काम का नहीं है, मेरा अपलाइन जो दे रहा है इससे जो है नहीं। अपलाइन हमेशा जो है हमें ट्रेनिंग के माध्यम से धीरे धीरे जिस प्रकार से कोर्स क्लियर करवाया जाता है, पहली कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे को जो है अगर 5वीं का 10वीं का बताया जाए तो वो जो है दिमाग घूम जाएगा। तो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। डॉक्टर कभी यूट्यूब पे कोई ऑपरेशन का वीडियो देख के डॉक्टर नहीं बना जा सकता। डॉक्टर बनने के लिए जो है प्रॉपर ट्रेनिंग का लेना बहुत जरूरी है। दूसरा फोटो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इंजीनियर का।
इंजीनियर अगर कोई बनता है तो वो ऐसे ही नहीं बनता है, यूट्यूब की वीडियो देख के, पड़ोसी से सुन के, किसी को देख के मोटिवेट होके इंजीनियर नहीं बना जा सकता है। उसके लिए जो है ट्रेनिंग लेनी बहुत जरूरी है। तीसरा फोटो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, वकील, है ना, एडवोकेट। एडवोकेट जो है, अगर एक प्रोफेशनल एडवोकेट होगा, भैया कई बार उदाहरण देते हैं ना, कुछ वकील ऐसे भी होते हैं जो 500-700 रुपये में भी मान जाते हैं, एविडेविट बनाना है कुछ इस प्रकार से। लेकिन कुछ वकील ऐसे भी होते हैं जिनके लाखों में फीस होती है, और उनके जो है बहुत लंबी लाइन लगी रहती है। तो वो प्रोफेशनल तरीके से जो काम को करते हैं, तो उसके लिए प्रोफेशनल तरीके से ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है, इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है अपने ऊपर, तभी जाकर एक प्रोफेशनल एडवोकेट बना जा सकता है। चौथा फोटो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सिंगर। यूं तो हम सभी लोग गाना गाते हैं, अभी किसी को बोलेंगे गाना गा तो हर कोई गुनगुना लेगा, है ना। कुछ लोग जो है किचन में गुनगुनाते हैं, कुछ लोग बाथरूम में गुनगुनाते हैं, कुछ लोग चलते हुए गुनगुनाते हैं। लेकिन क्या किसी को पैसा आता है? कोई उस चीज से इनकम करता है? नहीं हो सकता है। अगर जो है हमें सिंगिंग के फील्ड में जो है अगर बड़ा पैसा कमाना है, तो उसके लिए ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। बिना ट्रेनिंग के जो है प्रोफेशनल सिंगर, जैसे जुबिन नौटियाल का भैया कई बार वीडियो डालते हैं, तो बहुत सारे इस प्रकार से कोई भी सिंगर हो, ऐसा नहीं है कि कोई बिना सीखे जो है सीधे उन्होंने गाना गाया और जो है कमरे में गाना गाया, सीधे स्टेज पे चले गए। तो ऐसा नहीं होता है, हमें प्रोफेशनल तरीके से सीखना जरूरी है। चौथा पांचवा यहाँ पे फोटो है, कोई भी गेम्स हो, किसी भी स्पोर्ट्स का कोई भी गेम हो, तो हमें अगर उस फील्ड में सक्सेस होना है, तो बिना ट्रेनिंग के आप उसमें सक्सेस नहीं हो सकते हैं। चाहे फुटबॉल खेलो, वॉलीबॉल खेलो, चाहे जो है कोई जंप वगैरह करना है, हमें जो है कुश्ती लड़नी है, कुछ भी हो, कोई भी गेम्स खेलना हो, उसके लिए ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। बिना ट्रेनिंग के जो है, कोई देखो ना, मतलब कोई भी गेम्स खेलता है, 2 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट का चैलेंज होता है, लेकिन उस 10 मिनट के चैलेंज को जीतने के लिए, 2 साल, 2 मिनट के चैलेंज को जीतने के लिए सालों लगाना पड़ता है, सालों सीखना पड़ता है, और तब जाके जो है एक बेस्ट प्लेयर बना जा सकता है। अगली आपको फोटो दिखाई दे रही है पायलट की। हाँ, तो हम सभी ने बचपन में जहाज बहुत उड़ाए हैं। क्या सपना था? जहाज उड़ाने का सपना था, कागज के जहाज बहुत उड़ाए हैं, लेकिन क्यों पायलट नहीं बन पाए? क्योंकि हमने उस फील्ड में मेहनत ही नहीं की है, उस फील्ड की सही एजुकेशन नहीं ली है। हमने जो है वहां पे एक प्रोफेशनल तरीके से, किसी ने ये सोचा ही नहीं, कागज के जहाज उड़ाए, लेकिन रियल जहाज उड़ाने के लिए जो है अपने सपनों को मार दिया। किसी ने सोचा ही नहीं हम पायलट बन सकते हैं। अगर कोई सोचता तो वो 100% उस फील्ड में प्रयास करता, मेहनत करता, ट्रेनिंग लेते और बन सकते थे। दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो नहीं किया जा सकता है, और ये तो वो काम है जो कि हर कोई किसी न किसी ने किया है, कोई तो बना है ना पायलट। तो पायलट बनने के लिए जो है प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। और इसी प्रकार से आर्मी के जवानों की फोटो यहाँ पे दिखाई दे रही है। आर्मी में जो है हमें जवान, जो हमारे जितने भी आर्मी के जवान होते हैं, वो बिना ट्रेनिंग के वहां पे जो है ड्यूटी नहीं देते हैं। वहां पे जो है आतंकवादियों से लड़ने बिना ट्रेनिंग के नहीं जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सीधे बंदूक हाथ पे रख लिया और निकल पड़े, बंदूक चलाने के लिए भी जो है ट्रेनिंग करनी पड़ती है ना। वो दीपावली वाली बंदूक से काम नहीं चल सकता, इस प्रकार ऐसा नहीं है कि वही, लेकिन ट्रेनिंग लेंगे प्रोफेशनल तरीके से, तो 100% एक बहुत अच्छा जवान बना जा सकता है। और इसी प्रकार से जो लास्ट फोटो यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो बिजनेसमैन की फोटो है। कोई भी बिजनेस करना हो, छोटी कोई ठेली लगानी हो हमें सब्जी की, या कुछ भी इस प्रकार से, कोई भी छोटा मोटा जनरल स्टोर खोलना हो, उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमें बिजनेस करना है ना, हम जो है बिजनेस करना चाहते हैं बड़ा, तो वो बिना ट्रेनिंग के नहीं होता है। इसी प्रकार से हम जो है जितने भी साथी हैं, आपने ज्वाइन किया है, चाहे जाने अनजाने, जबरदस्ती आपको ज्वाइन करवाया गया, अपने रिश्तेदार का मुंह बंद करवाने के लिए आपने ज्वाइनिंग की, दोस्त का मुंह बंद करवाने के लिए, कुछ भी आपने किया हो, लेकिन आप जो है एक बेहतरीन इंडस्ट्री में आपने कदम रख लिया है, और यहाँ पर भी बड़ा काम किया जा सकता है, बड़ी अचीवमेंटें ली जा सकती है, बड़ा पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। बिना ट्रेनिंग के कोई भी बिजनेस नहीं किया जा सकता है। अगर आपको किसी ने ये कहा है कि आप सिर्फ ज्वाइन कर लो, आपको कुछ नहीं करना है, तो उन्होंने जो है आपका पहले ही तय कर लिया है कि आपका कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आए हैं तो 100% मेहनत करनी पड़ेगी, और बिजनेस को बड़ा बिजनेस बिल्ड किया जा सकता है। कुछ बातें जो कभी नहीं बदलती है। सूरज पश्चिम से कभी नहीं उग सकता है,
चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, सूरज कभी पश्चिम से नहीं उग सकता, ये एक सत्य है। गाड़ी के पहिए चौकोर नहीं हो सकते हैं, चाहे कुछ भी हो। अगर कोई चौकोर बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो सिस्टम बना हुआ है, गोल बना, अगर गोल रहेगा गाड़ी का पहिया, तभी जाकर गाड़ी आगे चल सकती है। कोई चौकोर बनाने की मूर्खता अगर कर भी ले, घिसट घिसट के धक्का मार के थोड़ा खिसकाया जा सकता है, लेकिन गाड़ी चल नहीं पाएगी। इसी प्रकार से जो है गंगा उल्टी तरफ कभी नहीं बह सकती है, चाहे कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, है ना। मोटर लगा लो, पानी को ऊपर खींच लो, कुछ भी कर लो, लेकिन गंगा उल्टी दिशा में नहीं बहेगी। उसने जो है जिस तरफ उसका बहाव होगा उसी तरफ बहना है ना। शेर कभी घास नहीं खा सकता है, चाहे वो भूखा मर जाएगा, लेकिन वो घास कभी नहीं खाएगा। और गाय कभी जो है, गाय कभी मांसाहारी नहीं हो सकती है, वो भूखी मर जाएगी, उसके सामने कितना भी मांस रखो नहीं खाएगा। लेकिन शेर के सामने मांस रखेंगे तो वो खा जाएगा, घास को कभी नहीं खाएगा। ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग की बेसिक ट्रेनिंग भी कभी चेंज नहीं हो सकती है। कोई भी कितना भी बड़ा लीडर हो, बिना बेसिक एजुकेशन पर काम किए वो बड़ी अचीवमेंट तक जा ही नहीं सकता है, चाहे कितने भी बड़े बड़े कोर लीडर हो। बेसिक नॉलेज को लेना बहुत जरूरी है, बिना बेसिक ट्रेनिंग के आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। इसी प्रकार से जो है आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सबसे जरूरी ट्रेनिंग क्या होती है साथियों? 21 गोल्डन रूल। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा 21 गोल्डन रूल, 21 गोल्डन रूल, लेकिन बहुत कम ही लोग होंगे कि जिन्होंने 21 गोल्डन रूल को डीपली उसको पढ़ा है, उसके बारे में गहराई से सोचा है। 21 गोल्डन रूल में आते हैं, पहला जो होता है 6 बेसिक होता है, 6 बेसिक नियमों को हमें समझना है इस सिस्टम में। और दूसरा जो है वो 8 कोर स्टेप होते हैं, तो 7 कार्डिनल रूल होते हैं। हमें जो है इस इंडस्ट्री में बड़ा काम करना है, तो उसके लिए जो है बेसिक नियमों को सीखना बहुत जरूरी है। और ये 6 बेसिक क्या होते हैं बहुत गहराई में मैं नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि समय का भी अभाव है और चलती रहती है इसके बारे में ट्रेनिंग। लेकिन फिर भी अब नए साथी इस को बहुत फोकस करें जरूर, क्योंकि उनको लगता है कि जब हम आरसीएम में आ गए हैं अब हम करें क्या, हमें क्या करना है ना। अपलाइन के पीछे पड़े रहते हैं कि बताओ इसमें पैसा कैसे आएगा। सीधे पैसे वाला पार्ट समझ में नहीं आएगा, पहले वहां तक तो हमें पहुंचना पड़ेगा, पहले नींव मजबूत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले पहला बेसिक, 6 बेसिक का जो पहला बेसिक है वो है प्रोडक्ट इस्तेमाल करने और लोगों को बताना है। सबसे पहले खुद प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है। क्योंकि जब तक हम आरसीएम के सारे प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर आरसीएम आ ही नहीं सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। लोगों पहले देखो, पहले इस्तेमाल करे लिखा है, उसके बाद है लोगों को बताए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लोग ट्रेनिंग लेने से पहले, मतलब आरसीएम ज्वाइन करने से पहले ही बोल देते हैं, आप लोगों को भी किसी ने बोला होगा कि पहले जो है हम लोगों से बात करेंगे, कुछ लोगों को अपने साथ में जोड़ने के लिए तैयार करेंगे और उसके बाद हम जुड़ेंगे। ये तो वही वाली बात हो गई कि दुकान खोलने से पहले ग्राहकों को तैयार करना, लोगों को पूछने जाएंगे कि हम दुकान खोल रहे, क्या आप आओगे हमारी दुकान में खरीदारी करने? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अगर बड़ा काम करना है तो सिस्टम को फॉलो करना है, 100% प्रोडक्ट यूज करना है। और जब विश्वास होगा, जब हम लोग बोलते हैं कि नहीं प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, वो कब हमें ऐसा लगता है, हमें जब हमने खुद प्रोडक्ट यूज नहीं किए हुए होते हैं और हम अपलाइन को बोलने आ जाते हैं कि फलाने ने बोला यार प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, वो तेल ऐसा है, वो महंगा है। आप थोड़ा सा जो है गहराई खुद यूज करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बनेगा। दूसरा बेसिक होता है अपने सपनों की और प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाना। अगर हमारे पास सपनों की लिस्ट नहीं है, ये क्या है साथियों, ये 6 बेसिक, ये रॉ मटेरियल है। जैसे मकान बनाना है, हमें मंजिल खड़ी करनी है, तो उसके लिए जो है पहले रॉ मटेरियल इकट्ठा करना पड़ता है। सरिया चाहिए, पहले तो सबसे पहले जगह होनी चाहिए कि हम कहाँ पे बनाएंगे। जगह हमने डिसाइड कर ली, उसके बाद हमें वहां पे रॉ मटेरियल इकट्ठा करना है, रेत, कंक्रीट, सीमेंट, सरिया वगैरह सारी चीजें इकट्ठा करेंगे, तभी जाके जो है हम तैयारी करेंगे मंजिल बनाने की। ऐसा नहीं हो सकता है कि पहले मकान बनाए और बाद में जो है रॉ मटेरियल इकट्ठा करें। तो ये हमारी इस मंजिल तक जाने के लिए ये रॉ मटेरियल होता है। अपने सपनों की लिस्ट बनानी है, जब मंजिल का पता होगा हमें जाना कहाँ है, तो तभी जाके हम रास्ता ढूंढेंगे कि करना क्या है। तो पहले मंजिल का पता होना जरूरी है। पहले ये क्लियर कर ले अपलाइन के साथ में बात करके कि आप आरसीएम को क्यों कर रहे हैं, क्या सपना है आपका, क्या इच्छा है आपकी।
और उसके बाद रास्ता कहाँ से होकर जाता है, हमारे पास प्रोस्पेक्ट की लिस्ट होनी चाहिए। निराश कौन होता है जो बिना लिस्ट के काम करता है? लिस्ट बनानी है हमने, अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार दोस्त जो भी है, जिन लोगों को नहीं भी जानते उनके भी नाम लिख दो। ये मत सोचो कि मतलब एक दो बार कोई मिले होंगे, उनके भी नाम लिखना है। आप उनको भले ही गहराई से नहीं समझते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, नाम लिखे रहेंगे, कभी ना कभी उनसे फिर से कांटेक्ट बनाने का मन करेगा। लिस्ट को दिमाग में नहीं रखना है, दिमाग का कोई भरोसा नहीं है। कहते हैं ना हमारी अपलाइन कि खाता बड़ा होता है माथा बड़ा नहीं होता है। दिमाग का कोई भरोसा नहीं है। मान लो आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं और वो जो है आप जो है ना टपक पड़े, या हम कोई भी, तो उसके बाद क्या है, हमारी आने वाले पीछे वालों को क्या वो पैसे मिल पाएंगे अगर हमने कहीं डाटा नहीं बनाया हुआ है? तो इसी प्रकार जो है हमें लिस्ट बनानी है। ये मत सोचना कि मेरे फोन में बहुत सारे लोगों की लिस्ट है, पता नहीं कल किसका फोन पानी में गिर जाएगा, फोन खराब हो जाएगा, फिर कहेंगे कि सारे नंबर हट गए, है ना। किसी का फोन गिर जाए तो मुझे गाली मत देना, मैं कोई बददुआ नहीं दे रही हूँ, आपको सतर्क कर रही हूँ। तो लिस्ट बनानी इसलिए जरूरी है ताकि हमारे पास, मान लो शुरुआत में 5 लोगों ने मना कर दिया, 10 लोगों ने मना कर दिया, हमारे पास 100 लोगों की लिस्ट होगी तो एक मोटिवेशन अंदर से बना होता है। कोई बात नहीं, 10 लोगों ने मना किया, 90 लोग अभी भी अपने पास हैं। उसके बाद क्या है कि अपलाइन की मदद से लोगों से संपर्क करना है, लोगों को इस सिस्टम में आने के लिए इनवाइट करना है, लेकिन बिना अपलाइन के उससे नहीं करना है, अपलाइन से जरूर सजेस्ट करना है। क्योंकि हर किसी लोगों को है, क्योंकि अपने तरीके से बताएंगे रिजल्ट नहीं आएंगे, फिर लिस्ट खराब कर जाएंगे, अपलाइन को बोलेंगे कोई नहीं मान रहा है। अपलाइन बिजनेस में इनवाइट करना है अपलाइन की मदद से, फिर उनको बिजनेस प्लान दिखाना है, प्रोडक्ट दिखाने हैं, जो चौथा बेसिक है इसका। और वो अपलाइन ही दिखाएगा हमें, जो है शुरुआत में नहीं, वो अपलाइन के जूम के माध्यम से करवा सकते हैं, या अपलाइन नजदीक है तो आप जो है मिलके कर सकते हैं। उसके बाद जो है जब अपलाइन बिजनेस प्लान दिखा देता है, प्रोडक्ट दिखा देते हैं, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे देते हैं, फिर पांचवा बेसिक हमारा काम होता है फॉलोअप लेना। जिस व्यक्ति को हमारी अपलाइन ने प्लान दिखाया है, प्रोडक्ट दिखाए हैं, उनको फॉलोअप लेना है, और फॉलोअप में एक शब्द कहना है कि आपको इस सिस्टम, ये नहीं कि आपने क्या सोचा, फिर वो रात भर जितना भी सोचा आपके सामने चिट्ठा खोल देंगे। उनसे फॉलोअप लेते समय ये कहना है कि आपको बिजनेस प्लान अच्छा लगा या प्रोडक्ट अच्छे लगे, फिर बुरा क्या लगा वो माइंड में ही नहीं आएगा। तो इस प्रकार से फॉलोअप लेना है, इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। और 48 घंटे के अंदर फॉलोअप लेना जरूरी है। ऐसा नहीं कि अपलाइन ने इस महीने प्लान दिखा दिया, हम जो है अगले महीने बोल रहे कि तुमने क्या सोचा, उसने सोच लिया, लोगों ने उसका पोस्टमार्टम कर दिया, वो आएगा ही नहीं आपके साथ सिस्टम में। उसके बाद छठवा जो बेसिक होता है, ज्वाइनिंग कराना है, और फिर से इन्हीं 6 बेसिक से शुरू करवाना है। जितने भी लोग हैं, आपने टीम में ज्वाइनिंग करवा लिया, बहुत सारे लोग हैं जो ज्वाइनिंग के ऊपर खुद ज्वाइन होते हैं, तुरंत तुरंत ज्वाइनिंग करवाना शुरू कर देते हैं। जब टीम उनसे सवाल करती है तो उनको लगता है कि हमें कुछ नहीं आता है, वो नेगेटिव हो जाते हैं। बस आपको यही काम करवाना है, उनसे 100% प्रोडक्ट यूज करवाने हैं, लोगों को बताने के लिए बारे में उनको हेल्प करना है, जिस प्रकार से हेल्प अपलाइन ने किया है, और सेम चीजें करनी है, लिस्ट बनवानी, लोगों से संपर्क करने का तरीका बताना है, ये सारी चीजें करनी है। तो ये 6 बेसिक है हमारे आरसीएम में सफलता का। उसके बाद आता है 7 कार्डिनल रूल्स। साथियों, ये वो नियम है जो हमें इस सिस्टम में नहीं करने हैं। कुछ लोग अपना दिमाग लगाते हैं, अपलाइन को नहीं पूछते हैं, और अपना दिमाग लगाते हैं, फिर कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है जो तुम्हारे आरसीएम में, है ना। तो हमें जो है 7 कार्डिनल रूल को समझना है। ये 7 नियमों को जरूर आप नोट कीजिए। सिर्फ स्क्रीनशॉट रहेगा तो आप नोट नहीं करेंगे, और नोट नहीं करेंगे तो ये दोबारा जो है नहीं मिलेगा। बाद में जो है आप क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फोटो रखते हैं कि ये हमारी कुछ यादें जुड़ी हुई है, और ट्रेनिंग वाला मामला सारे लोग जो है डिलीट कर देते हैं, क्लियर चैट कर देते हैं। तो पहला जो नियम है, सिस्टम की पूर्वानुमति के बिना कोई भी नया तरीका प्रयोग नहीं करना है। सिस्टम कौन होता है यहाँ पे, हमारी अपलाइन। कोई भी काम कर रहे हैं, एक बार अपनी अपलाइन से जरूर सलाह लेनी है। कोई भी काम करने से पहले, हो सकता है आपका तरीका अच्छा हो, लेकिन फिर भी खुद ही नहीं करना है प्रयोग हमें। क्योंकि अगर हम जो है अपने तरीके से करेंगे तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान जरूर होता है। अच्छा तरीका हो सकता है, अच्छा आइडिया किसी के पास हो सकता है, और अगर अपलाइन को अच्छा लगेगा, ऐसे लगेगा इससे पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है, तो 100% अपलाइन सपोर्ट करता है।
कोई भी काम करना हो, चाहे जो है नए लोग करते हैं, ज्वाइनिंग लगाना हो, किसी से बात, बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपने आप बात करने पे लगे रहते हैं, ज्वाइनिंग लगा दी एक तरफ से, दूसरे अपलाइन को सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि कोई नहीं मान रहा है। क्या आपने उन लोगों से बात करने से पहले अपलाइन से बात की कि फलाना व्यक्ति है, किसको किस तरीके से बताना है? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब वाले हैं उनको अलग तरीके से बताया जा सकता है, प्राइवेट जॉब वाले हैं उनको बताने का तरीका अलग होता है, हाउस वाइफ है उनको बताने का तरीका अलग होता है। हर किसी को सिस्टम के लिए इनवाइट करने का तरीका अलग होता है, और हम सबको एक तरीके से करते हैं, मैं आरसीएम में जुड़ी हूँ, तुम भी जुड़ जाओ ना, करना क्या है, सामान ही तो लेना है ना, सामान ही है। और वो उसने बोल दिया महंगा, अरे महंगा नहीं है, कोई बात नहीं, महंगा भी हुआ तो क्या हुआ, बाद में पैसे भी, इस तरीके से रिजल्ट नहीं आएंगे। और फिर जो है खुद तो नेगेटिव होते ही होते हैं, अपलाइन के पास भी सारा नेगेटिविटी का पिटारा खोल के जाते हैं। तो सिस्टम जब तक अपलाइन से कोई भी अनुमति नहीं ले, तो तब तक बड़ा इस प्रकार से जो है कोई भी अपना तरीका नहीं आजमाना है हमें। दूसरा नियम है, अपनी डाउन लाइन और क्रॉस लाइन में नकारात्मकता ना फैलाएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, और इस नियम को जरूर फॉलो करना है। देखो अगर हम जो है डाउन लाइन और क्रॉस लाइन में नेगेटिविटी, कुछ लोगों को लगता है कि क्रॉस लाइन के पास बोलने में क्या जा रहा है, मेरा बिजनेस थोड़ी ना खराब हो रहा है ना, तो उससे क्या होता, उसका आपका बिजनेस तो भले ही नहीं दिखेगा आपको खराब होते हुए क्योंकि वो क्रॉस लाइन है, लेकिन उस क्रॉस लाइन तो वो तो उसके कान में तो बाद में आवाज जा रही है, पहले तो वो विचार आपके मन में मंथन हो रहा है कि किस प्रकार से जो है हमें क्रॉस लाइन को भड़काना है ताकि वो सिस्टम से नेगेटिव हो जाए और हमारा बिजनेस, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। हमें जो है एक अच्छा माहौल बना के रखना है। और टाइगर टीम तो इस चीज के लिए जानी जाती है क्योंकि भैया ने जो एजुकेशन दे रखी है टाइगर टीम को, तो इस प्रकार से एजुकेशन दिया, कभी भी जो है इस प्रकार से कोई भी शिकायत नहीं आती है। लेकिन कुछ लोग करते हैं, क्रॉस लाइन को भड़काने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग अपनी ही डाउन लाइन में जो है नेगेटिविटी फैलाते हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी होता है कि नहीं नहीं ये सिस्टम तो गलत है यार, ऐसा कैसे हो रहा है कि अपलाइन को पैसा कम मिल रहा है, डाउन लाइन के पास पैसा जा रहा है। वो अपने आप पे झांकने की जरूरत है। बहुत सारे लोग करते हैं अपनी ही डाउन लाइन को कि अरे तेरे से नीचे तो उसके पास ज्यादा पैसा चले गया। कुछ लोग बोलते हैं अरे मेहनत तो जो है उसने की, पैसा तेरे पास आया, मेहनत हमने की, पैसा। इस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें नेगेटिव माहौल नहीं बनाना है। चाहे कभी प्रोडक्ट को लेकर चैलेंज आता है, कोई प्रोडक्ट फटा हुआ है, सामान में कीड़ा मिल गया, ट्रांसपोर्ट में कुछ भी दिक्कतें हो सकती है, तो कोई भी डाउन लाइन हो चाहे क्रॉस लाइन हो, हमें नेगेटिव बातें वहां पे नहीं करनी है, पहले तो नहीं करनी है। और अगर मन में बहुत ज्यादा उथल पुथल चल भी रहा है तो अपलाइन से बात करनी है, लेकिन डाउन लाइन और क्रॉस लाइन से कभी भी इस प्रकार की बातें नहीं करनी है। जहां पे ऐसे लग रहा हो आपको कंफ्यूजन है कुछ, तो वहां पे अपलाइन से बात कीजिए, डाउन लाइन से नहीं। तीसरा जो नियम है, किसी के पैसों, भावनाओं और परिवार के साथ खिलवाड़ ना करें। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट, आरसीएम ना हमें बिजनेस नहीं सिखाता है, जिंदगी को जीने के एक तरीके। ये यहाँ पे तो बिजनेस की कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे क्या है कि हमें जो है अपना जो जीवन जीना है उसमें एक जो मनुष्य जीवन हम लोग जी रहे हैं उसमें किस प्रकार का हमारा रवैया होना चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, ताकि जो है लोग जो है हमारी आदतों से उस चीज से प्रभावित हो। तो हमें जो है किसी के भी पैसे नहीं, पैसे का मतलब चलो ये नहीं है कि कोई किसी से पैसा लेगा, पैसों का मतलब ये भी होता है जैसे कुछ लोग क्या करते हैं किसी की फ्री में ज्वाइनिंग लगा देते हैं। फ्री में ज्वाइनिंग मतलब कि कोई बात नहीं, तुम डॉक्यूमेंट्स दे दो, आईडी हम लगा लेंगे। इस प्रकार से नहीं करना है, जब तक वो व्यक्ति खरीदारी नहीं करते। फिर क्या होता है, आप आगे से उनको कॉल करते हैं कि भाई खरीदारी करो या फिर मीटिंग में आओ, उनको लगता है कि आप अपने पैसों के लिए बोल रहे हैं। आप उस नए व्यक्ति को इस सिस्टम में लाने से पहले ही जो है बर्बाद कर देते हैं अगर उसकी फ्री में ज्वाइनिंग लगाते हैं। किसी की भावनाओं या परिवार के साथ में कभी खिलवाड़ नहीं करना है। हमें जो है किसी का मतलब कोई इमोशनल अटैच हो जाता है, या कोई जो है हम किसी का मजाक नहीं बनाना है, ग्रुप में है या किसी के लिए जो है हमने वहां पे ताने मार दिए, या किसी के परिवार के बारे में, फैमिली मेंबर के बारे में कोई नेगेटिव कमेंट्स पास कर दिया, अरे तुम्हारा तो ऐसा है वैसा है, बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है कभी किसी के घर पे कोई चैलेंज होता है, वो खुलकर बताना नहीं चाहते हैं, या किसी अपने नजदीकी को बता देते हैं और हमने जो है चार लोगों के पास जाके उसके बारे में बता दिया ये ऐसा है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। किसी के भी परिवार, पैसों के साथ में किसी का लेन देन नहीं करना है, क्योंकि लेन देन कभी भी होता है तो संबंध खराब हो जाते हैं। तो हमेशा जो है, हमारी अपलाइन कहते हैं ना कि दोस्ती पक्की और खर्चा अपना अपना, कहीं पे भी हो। जैसे कभी हम लोग ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं, सेमिनार के लिए चले जाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं अपलाइन के ही भरोसे जाते हैं कि अपलाइन ही मुझे टिकट देगा, और लास्ट में जो है निकल जाते हैं, एक बार भी नहीं बोलते हैं कि आपका जो है टिकट का पैसा है।
ये मैं सिस्टम के हिसाब से बता रही हूँ, किसी ने कभी किया होगा तो इस चीज को माइंड मत करना, क्योंकि ये इसमें लिखा हुआ है, हमें जरूर क्लियरिटी रखनी है। और जरूर जो है, क्योंकि देखो जब तक हम पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक हमारे मन में वो सीखने वाला भाव आएगा ही नहीं, क्योंकि हमारा जब तक कुछ जाएगा ही नहीं तो फिर खोने का डर नहीं होता है। और इसलिए जो हमें जरूर अपनी एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करना है। कभी भी जाते हैं किसी भी प्रोग्राम में, कोई भी जाते हो, तो अपना टिकट खुद लेना है। अगर अपलाइन ने ले भी लिया है एडवांस में तो उनका पैसा जरूर वापस करना है, ताकि जो है आगे से भी व्यवस्था बनी रहे। तो ये जो है तीसरा बेसिक था। चौथा बेसिक है, किसी की आलोचना या बुराई वो शिकायतें नहीं करनी है। हमें जो है, चाहे अपलाइन है डाउनलाइन है, किसी की भी बुराई नहीं करनी है यहाँ पे, क्योंकि किसी की बुराई करके हम यहाँ पे आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। और आगे बढ़ना है, कहीं ऐसा नहीं हो कि किसी डाउन लाइन का हम अपनी ही टीम का एक दूसरी टीम के पास बोले, उससे माहौल खराब हो जाता है। कुछ लोग जो है इस प्रकार से करते हैं, अपनी टीम में जो है किसी के साथ में नहीं बन, वो दूसरी टीम, अपनी ही दूसरी टीम को बताने चले जाते हैं कि वो ऐसा है, फलाना ऐसा है, और उसके मन में भी कहीं ना कहीं वो भाव आ जाता है कि इसकी टीम में ऐसा है, वो भी कहीं ना कहीं वही व्यवहार करना शुरू कर देता है। तो किसी की भी आलोचना, बुराई, शिकायतें कुछ भी नहीं करना है। पांचवा जो नियम है, अपने बिजनेस के बारे में क्रॉस लाइन के साथ वार्तालाप ना करें। बहुत सारे लोग हैं, उनको क्या खुजली होती है, वो दूसरी टीम को भी पूछ देते हैं कि तुम्हारा बिजनेस कितना जा रहा है। कुछ लोग जो लोगों का बिजनेस तक चेक करने लग जाते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसा काम। और यहाँ पे पॉइंट नहीं लिखा, क्रॉस लाइन के पास भी नहीं करना है अपनी बिजनेस की चर्चा, और डाउन लाइन के पास भी नहीं करनी है। डाउन लाइन का बिजनेस जरूर चेक करना है, क्योंकि जब हम डाउन लाइन का बिजनेस चेक करेंगे वो आगे बढ़ेगा, तभी जाकर हमारी भी जो है ग्रोथ होगी। अपने बिजनेस के बारे में चर्चा हमेशा अपलाइन से करना है। जितने भी लोग अपने बिजनेस के बारे में डाउन लाइन से चर्चा करते हैं, उनका बिजनेस भी डाउन जाता है। बिजनेस डाउन जाने का ये बहुत बड़ा कारण, क्योंकि डाउन लाइन को फिर ऐसे लगना लग जाता है कि ये मेरी अपलाइन की तो मजबूरी है मुझे आगे लेकर चलना। तो इसलिए जो है वो कहीं ना कहीं डाउन लाइन ये हो सोच लेती है कि मेरी अपलाइन ही मुझे आगे लेकर जाएगी, और उस डाउन लाइन को पता ही नहीं होता है कि अपलाइन के पास तो कई ऑप्शन होते हैं। वो किसी दूसरी डाउन लाइन के साथ में काम करके आगे बढ़ सकता है, और वो आदमी वहीं पे जो है नेगेटिव होके एक दिन कहेंगे कि हमने भी बहुत किया था जी काम, यहाँ पे जो है सपोर्ट नहीं मिलता है, आरसीएम में कुछ नहीं होता है। तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखना है। बिल्कुल भी नहीं करना। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, अपनी डाउन लाइन को बताते हैं, डाउन लाइन को बोलते हैं कि तुम इतना पीवी चढ़ाओ, मुझे इतने की जरूरत है। तो इस प्रकार से काम जो भी करेगा वो अपने बिजनेस को, अपने पैरों को खुद कुल्हाड़ी मार के जो है बाद में कहते हैं कि मेरी डाउन लाइन काम नहीं कर रही है। तो सभी लोग, जितने भी लोग हैं, वो अगर वो अपनी डाउन लाइन से और क्रॉस लाइन से बिजनेस शेयर करते हैं, तो वो 100% आप देखिए, आपको जरूर आप डाउन जा रहे होंगे, जरूर जरूर जो है ऐसा लग रहा होगा, क्योंकि आपकी डाउन लाइन उस हिसाब से सपोर्ट कर ही नहीं सकती है। तो लेकिन डाउन लाइन को जो है इस गलत फहमी में नहीं रहना है। हमें जो है अपलाइन के साथ कॉपरेट करके आगे बढ़ना है, तभी जाकर हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हमारे ग्रेट अपलाइन बिष्ट दीदी कहती है ना कई बार, कि बच्चे जो है कई पैदा किए जा सकते हैं, लेकिन बाप पैदा नहीं किए जा सकते हैं। अपलाइन जो हमें मिले हैं उनकी रिस्पेक्ट करके, उनकी बातों को फॉलो करके उनके साथ आगे बढ़ना है ना। उसके बाद जो है, जो छठवां नियम है यहाँ पे, वो है धूम्रपान व नशीले मादक पदार्थों का प्रयोग ना करें। तो टाइगर टीम में ऐसा कुछ भी नहीं है, इस टॉपिक पे ज्यादा खैर क्या ही बोले। लेकिन आपकी टीम में हो सकता है कभी लोग आए, और आप लोग जो है उनको जरूर पहले से आरसीएम के ये संस्कार के बारे में जरूर बता दे कि धूम्रपान और नशीले मादक पदार्थों का यहाँ पे बिल्कुल भी सेवन नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है। कोई जो है उससे जो है आदी है, वो नहीं छोड़ सकते हैं उन आदतों को, लेकिन सिस्टम का पालन जरूर करना है। हम मीटिंग में जाते हैं, सेमिनार में जाते हैं, कभी किसी टूर में जाते हैं, तो लोगों को जरूर बताना है कि इस प्रकार से जो है हमारे सिस्टम में नहीं चलता है। और या तो अगर वो उस आदत को नहीं छोड़ सकते हैं तो उनको सिंपल सीधे बता दीजिए कि प्रोग्राम में आने की जरूरत ही नहीं है। तो टाइगर टीम तो खैर ऐसा नहीं है, लेकिन जो है जरूर नए साथी कोई आपके साथ ऐसे आए तो उनको जरूर बोल दें। सातवां जो नियम है वो है झूठ ना बोले, बड़ी ना हाके, और दिखावा ना करे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिस्टम में शुरुआत में ही आते हैं और झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। बिगनर पिन पे नहीं आते हैं और नए लोगों को अपने और लोगों को बोल दो मेरे को तो 2000 रुपया आ गया।
नहीं बोलना है। अगर 100 रुपया आ रहा है, ईमानदारी से 100 रुपये बताइए। अगर जो है 50 रुपया आया है तो ईमानदारी से 50 रुपये बताइए। जरूरी नहीं है कि हर कोई लाखों की इनकम को देखकर मोटिवेट होगा। मैं पहली बार में लाखों की इनकम सुनकर नेगेटिव हो गई थी। वो तो मेरी अपलाइन का आशीर्वाद रहा, उन्होंने जो है कंटिन्यू मेरा फॉलोअप किया, उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि 100% आ सकता है, तुम इस सिस्टम में टिके रहो। वरना मैं तो वो लाखों की इनकम सुन के जो है छोड़ने का मूड बना गई थी कि मुझे नहीं करना है, ये बेवकूफ बनाने वाला काम है। क्योंकि आप लोगों ने भी सुना होगा या कोई अब सुनेंगे जितने नहीं, बोलते कुछ नहीं होता जी, फ्रॉड है, खाली लाखों की बात करते हैं और ऊपर वालों को होता है फायदा, नीचे वालों को कुछ नहीं होता है। इस प्रकार से लोग बोलते हैं। लेकिन हमें चाहे कोई कुछ भी बोले, हमें झूठ नहीं बोलना है। क्योंकि मान लो अगर आप जो है किसी नए साथी को बोलते हैं बिगनर पे कि मुझे 2,000 रुपया आया, लेकिन वो अगले दिन जब बिगनर आएगा और उसको 700 रुपया आएगा, 800 रुपया आएगा, फिर वो बोलेगा कि तुम्हें कैसा आया, तब उनको लगेगा कि ये जो है जरूर यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से झूठ नहीं बोलना है। जितना मिलता है उतना बोला, दिखावा नहीं करना है ना। ऐसा नहीं कि हम दिखावे के चक्कर में लोगों को दिखाने के लिए जो है वहां पे काफी खर्चा पर्चा ये सब कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हमें कहीं पे भी वो कुछ लोग झूठ बोल देते हैं। मेरे को ही अभी किसी का फोन आया था कि मैंने सुना कि तुम्हें जो है आरसीएम से कार मिल रही थी। मैंने कहा ये किसने कहा? तो बोला कि हमने सुना कि तुम्हें कार मिल रही थी और तुमने कहा कि नहीं कार नहीं चाहिए मुझे, इसके बदले पैसे दो, और आरसीएम वालों ने तुम्हें पैसे दिए। यार मैंने कहा मेरे पास तो आया नहीं, लेकिन जिसने भी तुम्हारे पास कहा वो झूठ कहा। आरसीएम हमें कार लाने के लायक बनाता है, लेकिन हमें आरसीएम कार देता नहीं है। तो इस प्रकार से झूठ नहीं बोलना है। अपलाइन का भी जो है कहीं पे भी हो इस प्रकार से झूठा प्रचार नहीं। जितना हमारी अपलाइन को मिलता है, बहुत सारे लोग झूठ बोल देते हैं, अपने को जो है जवाब देना मुश्किल हो जाता है कि यार फलाना तो ऐसे बोल रहा था। तो झूठ नहीं बोलना है, दिखावा नहीं करना है। उसके बाद है साथियों 8 कोर स्टेप। 8 कोर स्टेप में जो पहला स्टेप है, सबसे पहले अपने लक्ष्य निर्धारित करें। लीडर्स, जितने भी लोग को जो है अभी पता ही नहीं है कि हमें कहाँ जाना है, साथियों मिशन मार्च आने वाला है और मिशन मार्च में बहुत बड़ा काम होने वाला है। एनिवर्सरी तक वही बड़े लक्ष्य को पूरे कर पाएगा जो है मार्च इस महीने से ही अपनी तैयारी करेगा। सिर्फ मार्च ही नहीं, है ना। सुषमा दीदी एक लाइन लिखती है ना कि टाइगर टीम का वादा, ग्रोथ हर बार पहले से ज्यादा। तो ये टाइगर टीम उस चीज पे ग्रोथ पे काम करती है। लेकिन फिर भी हमें अपने लक्ष्य निर्धारित करने बहुत जरूरी है। अपने अपलाइन के साथ में बात करके अपना टारगेट बनाना है कि हमें जो है मार्च में क्या करना है, उस हिसाब उसके बाद क्या करेंगे, सितंबर तक हम कौन सी अचीवमेंट पे जाएंगे। तो अपलाइन के साथ में जो है जरूर बातचीत करके अपने लक्ष्य निर्धारित करें। दूसरा बेसिक है, हर सप्ताह कम से कम जो है 5 प्लान दिखाना है। साथियों हर हफ्ते में जो है कम से कम 5 प्लान दिखाना जरूरी है। प्लान दिखाने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो है घर से बाहर निकल जाओ। आप डिजिटली प्लान दिखा सकते हैं, आप किसी को जो है कॉलिंग के माध्यम से अपलाइन की हेल्प लेकर जो है प्लान दिखा सकते हैं, डिजिटल तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जो है हर हफ्ते कम से कम 5 प्लान दिखाना जरूरी है। हर माह 5,000 पीवी से अधिक की रिटेलिंग, इसको जो है टाइगर टीम प्रमोट नहीं करती है, क्योंकि टाइगर टीम छोटा पैक और बड़े धमाके पे काम करती है। तो कोई करता है तो कोई ऐसी बाध्यता नहीं है, अच्छी बात है। आपको जो है जल्दी आप परचेजर क्लब में आ जाओगे, आप जल्दी से जो है आपको प्रत्येक 6-6 महीने के बाद 5,000 का फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। जो कर सकता है अच्छी बात है, लेकिन किसी के लिए ऐसा फोर्स नहीं है। हम लोगों के बहुत ही सुविधाजनक क्लब बनाए गए हैं, सिल्वर क्लब, सुपर सिल्वर क्लब, प्री डायमंड क्लब। तो ये डायमंड क्लब एक अलग श्रेणी में आता है, बहुत सारे टाइगर करते भी हैं, तो वो सभी बधाई के पात्र हैं। चौथा जो 8 कोर स्टेप का नियम है, ऑडियो सुने, वीडियो देखे और वो बताई गई किताबों को 30 मिनट प्रतिदिन पढ़ें। साथियों हमें जो है ट्रेनिंग के ऊपर जरूर फोकस करना है। हमें जो है जरूर पढ़ाई करनी है, क्योंकि हम जो है कहते हैं ना कि कोई कितना पढ़ा लिखा इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, पढ़ते लिखते रहना है, इस बात से बहुत फर्क पड़ता है। और इस सिस्टम में आकर हमें जो है जब इस प्रकार की एजुकेशन मिलती है, अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। हम सभी लोग जो है धीरे धीरे अपना एक पर्सनली भी ग्रोथ आती है, क्योंकि बहुत बार हिचकिचाहट होती है। लेकिन जब हम सही एजुकेशन लेंगे, अपनी एजुकेशन के ऊपर काम करेंगे, तो फिर इस प्रकार से जो है हिचकिचाहट नहीं होती है। हर माह कम से कम एक यूएस प्रोग्राम जरूर अटेंड करें। साथियों जब भी मौका मिलता है सेमिनार अटेंड करने का, यूएस के यूनिक एजुकेशन सिस्टम, हमारे आरसीएम का एक कोर कमेटी है, तो वहाँ जो भी प्रोग्राम कोर कमेटी के होते हैं जरूर अटेंड करने चाहिए। जैसे अभी हमारा जो है परसों हरिद्वार
बार में प्रोग्राम है 16 तारीख फरवरी को। ये पहली बार उत्तराखंड में इतना बड़ा प्रोग्राम मनाया जा रहा है। और इसका क्रेडिट हमारी ग्रेट अपलाइन आदरणीय सुषमा बिष्ट दीदी जी को जाता है, जिन्होंने पूरी टाइगर टीम को, आदरणीय वशिष्ठ भैया जी को, जिन्होंने जो है टाइगर टीम में इतिहास रचा है, पूरी टाइगर टीम ने मिलकर। और आज जो है हर एक सीनियर लीडरों की नजर उत्तराखंड पर पड़ गई है, हर एक कोर लीडर की नजर उत्तराखंड पर पड़ गई है, और इस प्रकार से जो है उत्तराखंड में काम होने लग गया है। तो हमें जो है जरूर कहीं पे भी यूएस का प्रोग्राम होता है, अपलाइन की तरफ से जानकारी मिलती है, कोर लीडर आते हैं, तो उनका प्रोग्राम जरूर अटेंड करना है। छठवां नियम है, बिजनेस महीने की शुरुआत में बिजनेस में जो है अपनी आगे एक्टिव व आगे बढ़ने वाली अपलाइन के साथ में जरूर परामर्श करें। साथियों, जब भी हम लोग अपना बिजनेस क्लोज करते हैं और उसके बाद एक नए बिजनेस की जब शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कभी किसी का बिजनेस कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, छूट जाता है, निराश होने की जरूरत नहीं है। परमात्मा हर महीने हमें जो है एक नई शुरुआत करने का मौका देता है, एक नई शुरुआत होती है। और प्रत्येक महीने जब भी हमारा बिजनेस क्लोज हो जाता है, उसके बाद अपनी एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन जो हमारे साथ हमेशा खड़ी होती है, हर मोड़ पे, हर समय कोई भी डिसीजन लेने में अपलाइन हमें हेल्प करती है, उन अपलाइन के साथ में जरूर जो है हमें वार्तालाप करनी है, अपनी काउंसलिंग करवानी है, और किस प्रकार से आगे काम करना है, क्या करना है, उसके लिए जरूर अपनी काउंसलिंग करवाने के बाद जो है नई शुरुआत करनी है। तो महीने के शुरुआत में ही करना है, ऐसा नहीं है कि 20-22 तारीख तक चले गए और अब बोल रहे हैं कि अपलाइन को कि बताओ मैंने इस महीने क्या करना है, किस हिसाब से करना है, क्या टारगेट है, किस वर्किंग स्टाइल क्या होना चाहिए, उसके लिए जो है महीने की शुरुआत में ही बात करनी है। सातवां नियम है, जवाबदेह काम को निरंतर करने वाले बने। साथियों, कभी भी जवाबदेह और काम को निरंतर करने वाले बने। कभी भी हमें जो है, जैसे टीम के कोई ऑब्जेक्शन आते हैं, टीम में कोई प्रॉब्लम आती है, उनको लेकर हमें घबरा कर पीछे नहीं मुड़ना है, हमें जो है अपने कदम पीछे नहीं खींचने। कहीं पे भी टीम फंस जाती है, कुछ सवालों में उलझ जाती है, डाउनलाइन उनको परेशान करती है, कहीं पे जो है मामला खराब हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि हमें जो है वहां से पीछे खींच लेना है अपने कदम और उस डाउनलाइन को उसके हवाले कर देना, नहीं। हमें जवाबदेह बनना है, लोगों के साथ में खड़े रहना है, क्योंकि ये सिस्टम जो है ये सबसे पहले रिलेशन का सिस्टम है। अगर हमारा रिश्ता अच्छा होगा, बिजनेस अपने आप हो जाएगा। भैया कहते हैं ना कि कई बार अपनी ट्रेनिंगों में हमें जो है लोग कमाने हैं, लोग बिजनेस का निर्माण अपने आप कर देते हैं। हम सिर्फ बिजनेस 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 के पीछे रहेंगे, लोगों के साथ में खड़े रहना है हर समय, जब भी उनको दिक्कतें हो रही है, उनको ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं आ रहा है, तो उन चीजों में हमेशा साथ में रहेंगे, तो 100% जो है एक बड़ी टीम का निर्माण कर पाएंगे। और वह कहते हैं कि पहले बिजनेस खड़ा करो, बाद में बड़ा करो, है ना। बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं, मेरी पावर लेग तो जो है इतनी अच्छी चल रही है और बी लेग में काम नहीं हो रहा है, अपलाइन के पीछे कि क्या होगा। पावर लेग अच्छी चल रही है, वो आपको दिख रही है। जिसको ऐसे लगता है कि मेरी पावर लेग बहुत अच्छी चल रही है और मेरी सेकंड में ही चैलेंज आ रहा है, वो निश्चित तौर पे वो पावर लेग में काम नहीं करते होंगे, मतलब ही नहीं बनता है। क्योंकि जो वो पावर लेग में सबसे डेप्थ में बिगनर स्टार्टर है ना, कभी उनसे बात करके देखना, उनसे पूछ कर देखना कि क्या चैलेंज आ रहा है। अगर वो ये बोलेगा कि मजा आ रहा है, बहुत कमाल हो गया है, ऐसा हो गया, फिर आप बोलना कि पावर लेग अच्छी चल रही है। उस पावर लेग के सबसे डेप्थ के बिगनर से तो बात करके देखिए, उनसे तो पूछकर देखिए कि उनका बिजनेस कैसे चल रहा है। जितने भी लोग बोलते नहीं नहीं पावर लेग में तो कमाल, चैलेंज हर किसी के साथ में आते हैं, हर एक लेवल पे आते हैं। ऐसा नहीं है कि जो सीनियर अपलाइन है तो उनके साथ में चैलेंज नहीं आते, उनके साथ में भी चैलेंज आते हैं। लेकिन हर किसी के अपने अपने अलग अलग लेवल के चैलेंज होते हैं। कहीं पे मैनेजमेंट को लेकर चैलेंज होता है, ऐसा नहीं है कि जो ये सिस्टम बनाया गया है इसमें चैलेंज है। हमारी अपलाइनों ने बहुत मेहनत की है इस सिस्टम को बनाने के लिए। आज हम लोग जो है आसानी से काम कर रहे हैं, अपने घर पर बैठे हुए काम कर रहे हैं। आज यहाँ पे कोई चंडीगढ़ से होगा, कोई दिल्ली से होगा, कोई केरला से है, कोई जो है राजस्थान से है, कोई जो गुजरात से है। हर एक देश के अलग अलग कोने से लोग बैठे हुए हैं। सोचो ना, हमारी अपलाइनों ने उस समय काम किया जिस समय जो है इस प्रकार से ऑनलाइन की सुविधा नहीं थी। उनको बिजनेस क्लोज करने के लिए जो है भीलवाड़ा भेजना पड़ता था। और उसके बाद भैया बताते हैं कि एक बार तो जो है किसी की रॉयल्टी आने वाली थी और गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, वो बिजनेस सबमिट नहीं हो पाए। तो सोचो कितना चैलेंज था। और लोग आज बोल रहे हैं कि नहीं नहीं पहले वाले लोग तो हो जाते थे, आज काम नहीं हो रहा है। आज काम आसान है। आज जो है सिर्फ और सिर्फ हमें जो है कमिटेड होने की जरूरत है।
और अपनी जिम्मेदारी को लेना है, जवाबदेह बनना है। 100% जो है इस सिस्टम में बड़ा काम किया जा सकता है। और हम कभी भी हो डाउन लाइन में अगर कहीं पे भी जो है ऐसा लग रहा है कि बिजनेस जो है यहाँ से ठीक है, हमारी सेकंड से नहीं है, बहुत सारे लोगों, हर किसी का होता है। हमारी अपलाइन कहते हैं ना, ये जो ये सेकंड टीम का चैन ये प्रॉब्लम है ना, ये एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। हर किसी को जो है सेकंड लेग का ही प्रॉब्लम होता है। अगर सेकंड लेग का प्रॉब्लम नहीं होता तो किसका मन नहीं करता है डायमंड पिन पे जाने का, सीधे 50 लाख रुपए की इनकम ले। तो चैलेंज हर किसी के साथ में आता है, अपलाइन के साथ में भी चैलेंज आता है, डाउन लाइन के साथ में भी चैलेंज आता है। तो हमेशा जो है हमारे साथ में अगर कोई भी चैलेंज आ रहा है तो अब परमात्मा का धन्यवाद करें, तभी जाके हम जो है अपनी डाउन लाइन को मोटिवेट कर पाएंगे, उनको बता पाएंगे। अगर हमारे साथ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो हम तो उनको बोल देंगे, है तुम्हारे साथ में क्या हो रहा है, क्यों नहीं मान रहे लोग, अरे इतना भी नहीं कर सकते। लेकिन जब हमारे साथ में खुद लोग नहीं मानेंगे, खुद जो है हमारे साथ में चैलेंज आएंगे, तो हम उनके दर्द को समझ पाएंगे। तो जरूर जो है हमें डाउनलाइन से कनेक्टिविटी बना के रखनी है। और जो आज ज्वाइन हुआ है, जो इस महीने ज्वाइन हुआ है, जो अगले महीने ज्वाइन होगा, जो मार्च में ज्वाइन होगा, वो भी किसी ना किसी मार्च में या किसी न किसी महीने जरूर रॉयल्टी जाएंगे। तो सोचो ना, जब उस व्यक्ति ने रॉयल्टी जाना है तो हमें आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है। हर किसी ने इसमें बड़ा काम करना है। तो 8वां जो नियम है, सीखें, सिखाएं और डुप्लीकेट कराएं। सबसे पहले सीखना है ना। जब सीखेंगे तभी सिखा पाएंगे। कुछ लोग सीखते नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं, नहीं 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 नहीं, हम तो तब करेंगे इसमें काम जब हमें पैसा आएगा। कहाँ से करेंगे? किसी प्राइवेट कंपनी में जाओ ना, किसी दुकान में जाओ ना, काम उनको बोल दो कि पहले तुम हमें एडवांस में पैसा दो और उसके बाद जो है हम काम करेंगे। बहुत सारे लोग हैं बोलते नहीं नहीं, जब तक पैसा नहीं आया हम लोगों को क्या दिखाएंगे। बिना मेहनत किए कैसे पैसा आ सकता है? क्या आप दे सकते हैं किसी को ऐसे ही पैसे? है ना। क्या आप किसी प्राइवेट कंपनी में ऐसा कर सकते हैं कि पहले हमें सैलरी दो एडवांस में, तब जाके हम काम करेंगे? चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, किसी भी फील्ड में ऐसा नहीं होता है कि पहले पैसा मिले और उसके बाद काम करें। पहले काम करना पड़ेगा। और ये जो नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम है ना, नेटवर्क, ये तो नेटवर्क जो एन ग्राफ में इसमें जो है ग्रोथ होती है, जिस प्रकार से एन होता है, भैया कई बार बताते हैं, इसमें शुरुआती दिनों में मेहनत बहुत होती है लेकिन रिजल्ट कम मिलते हैं। लेकिन धीरे 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 क्या होता है, मेहनत कम होती है और रिजल्ट ज्यादा आता है। तो लोग इस चीज को समझ नहीं पाते। लोगों को पहले पैसा चाहिए। बहुत सारे लोग, नहीं जब तक पैसा नहीं आएगा हम लोगों को दिखाएंगे क्या? अरे भाई, तुम लोगों को क्या दिखाएंगे जब तुमने कुछ कुछ करो फिर दिखाओ लोगों को, है ना। आपके डाउन लाइन में भी कोई आएगा, वो बोलेगा कि आपको नहीं, पहले पैसा आ जाए हम तब जाके काम करेंगे, है ना। तो ये चीज नहीं हो पाएगी। पहले सीखना है, फिर दूसरों को सिखाना है और डुप्लीकेट बनाना है। ये डुप्लीकेट वाला जो ऑप्शन है ना, इसको बड़े गौर से समझिए। डुप्लीकेशन किसका होता है? हमारा, है ना। सबसे पहले अपने आप को चेक करना है हमें, क्या हम ऐसी सही सही हरकतें कर रहे हैं कि हमारा डाउन लाइन अगर हमें डुप्लीकेट करे तो काम बड़ा हो सकता है। कहीं हम कुछ उल्टा सीधा काम तो नहीं कर रहे हैं कि हमारी डाउन लाइन अगर हमें डुप्लीकेट करेगी, हमें कॉपी करेगी तो काम जो है गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो जरूर जो है इन 21 गोल्डन रूल का हमें ध्यान रखना है। डुप्लीकेट बनाना है, खुद पहले अच्छे लीडर बनना है, तभी जाके डुप्लीकेट बनाए जाएंगे। बहुत सारे लोग मीटिंग अटेंड करके उनको ऐसे लग रहा होगा कि नहीं अब तो जो है कल से तो हम करेंगे, कल से खतरनाक काम करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, है ना, अलाना फलाना। कुछ स्क्रीनशॉट भी रखे होंगे कुछ लोगों ने, वो भेज देंगे इधर उधर, है ना। कल से करेंगे ये शब्द कभी भी कामयाब होने ही नहीं देंगे। आज कल किसी ने नहीं देखा, हमें नहीं पता कि कल जो है क्या होगा। कल सुबह बहुत सारे लोग इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग अभी शाम को सो जाएंगे, कल क्या होगा, उठेंगे नहीं उठेंगे किसको पता है। आज जो भी करना है वो आज से ही शुरू करना है। आज से ही, अभी से रात को सोना बाद में, पहले अपनी लिस्ट बनाना। आप इस सिस्टम को क्यों करें, जो आज ही लिस्ट बना के अपनी अपनी अपलाइनों को भेज देंगे, वो समझ लो सही लाइन पे जा रहे हैं, है ना। चाहे आप 10 लोगों के नाम लिखो, चाहे आप अपने 2 सपने लिखो, चाहे आपकी 2 जरूरतें हैं वो लिखो, लेकिन जो कहेगा ना कि कल से करेंगे, वो कल कभी नहीं आता है ना। ये शब्द कभी कामयाब नहीं होने देंगे साथियों। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं, है ना। तो फिर एक के बारे में सोच रहे, अपलाइन का हो रहा है, हलाने का हो रहा है, फलाना मेरे से बाद आया था उसका, क्यों नहीं हो रहा है? कहीं ना कहीं हम सिस्टम के जो बेसिक रूल हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं और इसीलिए हमारे साथ में इतने चैलेंज आ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और
और टाइगर्स, आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप सभी लोग जो है आखिरी तक बने रहे। मैं आप सभी का एक बार फिर से दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ।